हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और आज है तारीख 11 अक्टूबर, यानी कि करवा चौथ से अगला दिन। और मैं सुबह उठते ही आज मैंने सोचा कि चलो किचन का ही काम ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अभी जैसे दिवाली भी आने वाली है और एक दिन बाद फिर अहोई अष्टमी का व्रत भी रहता है, तो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का काम हो जाएगा और थोड़ा सा आराम करने के लिए भी टाइम बच जाएगा। और ये कढ़ी आज मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरे पास दही रखा हुआ था फ्रिज में, जो कि मैं खाने के लिए फिर बच्चों को देती नहीं हूँ फ्रिज में रखने के बाद, क्योंकि वो फिर कोल्ड एंड कफ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो कढ़ी बना दी जाए, क्योंकि तड़का लगने के बाद वो ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। दूसरा, इस कढ़ाई में बनाई थी मैंने पूरियाँ रात को, तो तेल जो होता है वो बस अगले ही दिन या फिर एक बार में यूज करके ख़त्म कर दो, क्योंकि अगर उसको बार बार गर्म करोगे ना यूज किए हुए तेल को, तो वो फिर नुकसान ही करता है। तो बस मैंने जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा मुझे वो मैंने साइड में निकाल दिया था। पहले मैंने इसमें पकौड़ियाँ बना ली थी। पकौड़ियाँ बनाने के लिए मैंने बेसन में नमक, हल्दी और थोड़ी सी मिर्च डाल दी थी, और साथ में हल्का सा इनो भी डाल दिया था, ताकि पकौड़ियाँ जो है सॉफ्ट बने, क्योंकि कढ़ी में मतलब थोड़ी सी सॉफ्टी पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं। बाकी मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया था, छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ तोड़ दी थी एक्स्ट्रा तेल निकाल के। तेल में मैंने डाल दिया था पंचफोरन, जिसमें रहता है मेथी। कढ़ी में मेथी का अलग ही टेस्ट रहता है। मेथी, करी पत्ता, राई, जीरा और साथ में थोड़ा सा हींग था। बस तेल में इनका तड़का लगाया, और कढ़ी दाल में थोड़ा सा तेल एक्स्ट्रा जाता है। उसमें तड़का लगाने के बाद मैंने बेसिक से मसाले ऐड किए थे, और फिर मैंने दही और बेसन का जो पेस्ट बनाया था, पौनी कटोरी बेसन था और 1.5 कटोरी के लगभग मैंने दही लिया था, तो बहुत अच्छा बनता है इसमें। फिर उसमें 5-6 कटोरियाँ पानी ऐड कर दो। अच्छे से मिक्स करके मैंने तड़का लगा दिया था, और जब 2-3 उबाल आ गए उसके बाद मैंने ऐड की थी इसमें पकौड़ियाँ। अब पकौड़ियों के साथ साथ है ना कढ़ी भी पकती रहेगी, और एकदम जैसे क्या होता है वो दही बल्ला होता है ना, ऐसी पकौड़ियाँ हो जाती हैं कढ़ी में, जैसे साथ साथ जो खदकती है ना। इसलिए लास्ट में फिर मैं इसमें डालती हूँ मतलब जब ये पकने लगती है तो इसमें थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची भी ऐड कर दी थी, और साथ में ही नमक। नमक लास्ट में ही ऐड करना होता है जब बॉयल आ जाता है कढ़ी में। इससे एक तो कढ़ी फटती नहीं है, और दूसरा टेस्ट भी अच्छा रहता है। बस फिर मैंने एक तड़का लगा दिया था, जिसमें मैंने सूखी लाल मिर्च डाली थी कढ़ी बनने के बाद। और फिर मैं लग गई थी अपने बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए। तो ऐसे करूँगी तो काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन त्योहार रहते हैं, जैसे कल व्रत था, तो कुछ ज़्यादा ही साफ़ सफाई रहती है, तो दूसरे दिन इतना ज़रूरी नहीं होता है कि आप पोछा वगैरह लगाओ। मन है तो लगा लो, लेकिन अगर गंदा ही नहीं है तो फिर क्या ही फ़ायदा है। तो इधर मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए थे, और बर्तन थोड़े से ज़्यादा ही हो गए थे, क्योंकि 9:30 पौने 10 तो खाना खाते हो गए थे। फिर उसके बाद फिर मैंने जो हमने खाना खाए थे वो बर्तन मैंने ऐसे ही रख दिए थे, क्योंकि मैं नहीं सोती हूँ तब तक फिर यशिका मेरे साथ ही घूमती रहती है। तो बस सारी चम्मच वगैरह, और चम्मच तो मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही होते हैं, बच्चे जो ग्लूकोज है वो घोल घोल के पीते रहते हैं। कढ़ी को मैंने एक बर्तन में निकाल दिया था, और अब इस मैं कढ़ाई को भी साफ़ कर दूंगी। और टाइम लगभग 11 साढ़े 11 बजे का हो ही गया था। पर यह था कि जो बर्डन वाले काम होते हैं, क्योंकि खाना चाहिए होता है आने वाले को, तो मैंने फटाफट से खाना बना के रख दिया था। और सबसे पहला काम था यशिका को खिलाना, तो मैंने चावल और कढ़ी बना के और यशिका को खाना खिला दिया था। और फिर मैं चली गई थी अपना नहाने, और मैंने अपना ये वाला कुर्ता पहना था। ऐसी ड्रेसेज मुझे काफ़ी पसंद आती हैं। ये प्योर कॉटन में है, सक जयपुर की, जो मैंने पिछले साल खरीदी थी करवा चौथ पे। तो उसके बाद मैंने इसको रख दिया था उठा के, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ड्रेसेस थी, तो मैंने सोचा क्यों ही निकालना। लेकिन अब मैंने इसको पहनने के लिए निकाल लिया है, क्योंकि ये गर्मियों के पर्पज़ से काफ़ी अच्छी है इधर के मौसम के हिसाब से। और जब घर में रहते हैं ना, तो थोड़ा सा अपनी स्किन को फ्री छोड़ना चाहिए। बस हल्का सा गुलाब जल लगाओ, और वैसलीन लगा के अपना काम पे लग गई थी मैं। अब काफ़ी टाइम हो गया था काम करते करते, तो मैं बीच बीच में ऐसे जैसे जो ये नींबू वाला, लेमन वाला ग्लूकोज रहता है, ये पीती रहती हूँ। इससे क्या है कि थकान नहीं रहती है, और एक थोड़ा सा एनर्जी बनी रहती है, क्योंकि बच्चों के साथ एनर्जी की खास ज़रूरत होती है, क्योंकि वो भगाते बहुत ज़्यादा हैं। बस मैं फिर यशिका के पास आ गई थी, और मैं मतलब जो अपना काम कर रही थी उससे पहले मैंने ये ब्लॉक्स वगैरह इसको दे दिए थे कि ये अपना आराम से बैठी रहे। नहीं तो फिर इसको फ़ोन चाहिए होता है, जो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है पर्सनली कि ये फ़ोन देखे, क्योंकि मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है काम करने में, तब तक ये फ़ोन देखेगी तो फिर वो ठीक नहीं रहता है। तो मैं आ गई थी इसके पास, और फिर मैंने थोड़ा सा पानी पिया, और
यशिका को भी काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने इसको भी इसमें से थोड़ा सा दे ही दिया था। और इसको बीच बीच में देखना होता है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको देखना होता है, क्योंकि ये बाहर चली जाती है और सारा दिन दरवाज़ा बंद करके रख नहीं सकते। तो मैंने देखा ये दवाइयाँ ही लेके बैठी है, ये उतार लेती है चेयर पे चढ़ के। और ये सामान जो मैंने ऐसे ही टांग रखा है ना, पर्स वगैरह, ये इसके ही डर से टांग रखा है, नहीं तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, मुझे पता है इधर। लेकिन फिर भी इससे बचाने के लिए, क्योंकि और कोई जगह है नहीं जहाँ ये पहुँच नहीं सकती, तो बस इधर से थोड़ा सा इसको मुश्किल लगता है उतारने में। लेकिन देख लो, ये शाम के टाइम का मतलब नज़ारा है मेरे घर का। चिराग स्कूल से आ गया था और पूरा आतंक मचा के रखा था इन्होंने हॉल में। लेकिन मैं इनको मना नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर ये आराम से काम करते रहते हैं। और इसको तो अभी भी मतलब चैन नहीं है, इसको ये चाहिए था अभी, तो फिर मैंने इसको दे दिया था। फिर मैंने सोचा कि ये मानने वाले तो है नहीं, मैंने फटाफट से काम निपटाया, इधर से थोड़ा सा क्लीन किया सारा सामान एक साइड की, और मैं इनको लेके थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए चली गई थी। तो यशिका अपनी साइकिल से जाती है और आते वक्त मुझे ही लेके आनी पड़ती है ये। और इस पे मतलब, और सारे बच्चे तो जो छोटे बच्चे वाले झूले होते हैं उन पे झूलती है, और ये झूलती है इनके ऊपर, जहाँ पे जो लेडीज़ हैं एक्सरसाइज करती हैं उनके ऊपर। क्योंकि ये तो एक तो फ्री रहता है, और दूसरा फिर इसको मज़ा आता है इनके ऊपर करने में। और काफ़ी रात भी हो गई थी, फिर मैंने सोचा चलो खेलने देते हैं इसको। और इनकी शरारतें इधर ही ख़त्म नहीं होती हैं, घर आने के बाद ये खूब लड़ाई करते हैं। तो मैं किचन में से कम 20 बार ही वापस आके इनको देखती हूँ। और दिन में तो टाइम नहीं लगता इन लोगों को कुछ खाने का, तो मैंने सोचा एप्पल रखा है वही दे देती हूँ काट के। और फिर थोड़ा सा खिला के मैंने इनको काम लगा दिया था। ये जो मैजिक ड्राइंग बुक आती है ना, ये मैंने दोनों को दे दी थी कि अपना अपना पजल सोल्व करो। लेकिन बीच बीच में ये आपस में मतलब एक दूसरे की चीज़ें चाहिए होती हैं, तो फिर भी लड़ाई करते हैं। उसके बाद मैंने सोचा चलो सारे बर्तन लगा देती हूँ। तो ये बर्तन जो मैंने साफ़ करे थे, अभी जितने यूज होंगे उतना ठीक है, बाकी के मैंने लगा दिए हैं इसमें। ये मतलब रैक पूरा ओवरलोड रहता है बर्तनों से, क्योंकि और जगह ही नहीं है कहीं पे भी। और कुछ जब एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, टोकरी में डाल के और नीचे रख देती हूँ, क्योंकि स्लैब छोटी है ना, इसलिए फिर जगह नहीं मिल पाती काम करने के लिए। और मैं जब गई थी बर्तन ही क्लीन करके गई थी, गैस रह गया था, स्लैब वगैरह तो मैंने साफ़ कर दिया था। क्योंकि कुछ भी चिकना कड़ी वगैरह बनाते ना, तो काफ़ी छींटे लगते हैं गैस के ऊपर, इसलिए मुझे कम से कम 2 बार तो ये ऐसे करके साफ़ करना ही होता है। तो जो बर्तन साफ़ करने का विम जेल होता है, उसी से मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। फिर लगे हाथ मैंने 2-4 बर्तन थे चाय वगैरह के, वो भी मैंने क्लीन कर दिए थे, ताकि खाना खाने के बाद ज़्यादा बर्तन ना हो। क्योंकि एकदम से खाना खाते ही बच्चे भगदड़ मचाते हैं, और ख़ासकर यशिका, उसे सोना होता है। तो रह भी जाए ना तो कोई फिर दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि फिर वो खाने खाने के बर्तन रहते हैं, जो मैं सुबह उठ के 5 मिनट में ही क्लीन कर देती हूँ। अब दिन की कड़ी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा हरी मिर्ची भी मतलब ये मैं छोंक लेती हूँ इसमें नमक डाल के, जो काफ़ी अच्छी लगती हैं, और कुछ नया सा भी हो जाएगा। तो फटाफट से मैंने 3-4 ही हरी मिर्ची बनाई थी, क्योंकि मुझे ही ज़्यादा पसंद है ये, मतलब छोंकी हुई हरी मिर्ची। वैसे तो कच्ची भी खा लेते हैं, वो थोड़ा सा हेल्दी रहती हैं, लेकिन मुझे ये पसंद है। तो इधर मैं खोल रही थी घी का डब्बा, और इसका जो हैंडल होता है वो मुझसे टूट गया था, इसलिए ये खुल नहीं रहा था, इसका जो ऊपर का जो ये रहता है। तो फिर मैंने चाकू से खोला और खाना लगा दिया था सबका। बस खाना खाते ही यशिका इधर पता नहीं किस बात पे नाराज़ हो गई थी, तो मैंने चिराग और यशिका दोनों को सुला दिया था, क्योंकि चिराग का सुबह रहता है स्कूल। तो बाय बाय, टेक केयर।